गढ़वाल हिमालयाज़ में सिचुएटेड श्री रुद्रनाथ टेम्पल पंच केदारों में से चतुर्थ केदार है। पंच केदार ग्रुप के मंदिर हैं केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। रुद्रनाथ टेम्पल पहुंचने के लिए टोटल 3 इटनरीज हैं, 3 डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट मंडल विलेज से है, दूसरा सागर विलेज से और तीसरा हेलंग विलेज से। जो सबसे ज़्यादा कॉमन और मोस्ट प्रेफर्ड स्टार्टिंग पॉइंट है वो सागर विलेज है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर दूर है गोपेश्वर से। हमने भी अपनी रुद्रनाथ की जर्नी सागर विलेज से स्टार्ट की। सागर विलेज अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर है ऋषिकेश से, और यहाँ पहुँचने के लिए कर्णप्रयाग चमोली को क्रॉस करके गोपेश्वर पहुँचना पड़ता है। रुद्रनाथ ट्रैक की एंट्री फ़ी है 150 रुपीज़, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पे करनी पड़ती है एट द एंट्रेंस। रुद्रनाथ ट्रैक इज़ कंसिडर्ड एज द टफेस्ट केदार, और इसका रीज़न है क्योंकि इस ट्रैक में 60% ऑफ द टाइम खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है। इनिशियल 2 to 3 kilometer of this track passes through the agricultural land of Sagar village. रुद्रनाथ ट्रैक यूजुअली मई में खुल जाता है एंड इट गोज़ ऑन टिल अक्टूबर-नवंबर। सो अगर किसी को हिमालयन व्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन द बेस्ट टाइम टू विज़िट वुड बी सितंबर टू अक्टूबर एंड। उसके बाद जो नाइट टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो चला जाता है। और अगर किसी को वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्लावर्स देखने में इंटरेस्ट है, देन द बेस्ट टाइम इज़ मिड जुलाई टू मिड अगस्त। बट इस टाइम ड्यू टू मॉडरेट टू हेवी रेन्स रास्ता थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। सागर विलेज से 1.5 घंटा चलने के बाद हम लोग पुंग बुग्याल पहुँचे। पुंग बुग्याल सबसे पहला बुग्याल है उन बुग्यालों में जो हमें रुद्रनाथ जाते हुए पड़ते हैं। बाकी बुग्याल जो हमें पड़ते हैं वो हमें पड़ेगा ल्यूटी बुग्याल और पनार बुग्याल। पुंग बुग्याल में रहने और खाने की व्यवस्था है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश रुक गई है और अब हम लोग अपना ट्रैक शुरू करेंगे रुद्रनाथ के लिए। पुंग बुग्याल के बाद इस ट्रैक की जो ट्रेल है वो घने जंगल के बीचों बीच से निकलती है, और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था पुंग बुग्याल के बाद हमें सिर्फ चढ़ाई ही मिली। इस ट्रैक के बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, बट जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड स्टार्टिंग पॉइंट है वो है सागर विलेज। और उसका रीज़न है, सागर विलेज से ट्रैक करते हुए पुंग बुग्याल, ल्यूटी बुग्याल और खूबसूरत पनार बुग्याल इस ट्रेल पर पड़ते हैं। पुंग बुग्याल से मौली खरक की तरफ जाते हुए बहुत सारी छोटी और बड़ी वाटर स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द वाटर स्ट्रीम्स देयर आर वेल कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस। तीन से 4 किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि इससे आगे पानी अवेलेबल नहीं है फॉर नेक्स्ट 3 किलोमीटर्स। सो हम लोगों ने अपनी पानी की बॉटल्स रिफ़िल की। पानी की बॉटल्स रिफ़िल करते हुए हमें ढाबे वाले ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से हम पुंग बुग्याल को नीचे देख सकते हैं।
पुंग बुग्याल से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा चलने के बाद, आधा फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद हम लोग एक जगह पर पहुँचे। इस पॉइंट से हम लोग पुंग बुग्याल को नीचे देख सकते थे और यही वह पॉइंट है जो पुंग बुग्याल से भी दिखाई देता है। ल्यूटी बुग्याल और मौली खरक, जो कि पुंग बुग्याल के बाद नेक्स्ट वेल नोन डेस्टिनेशंस है, इन्हीं जगह पर रुकने की व्यवस्था है। ल्यूटी बुग्याल के बाद अकोमोडेशन ना होने का रीज़न यह है कि पनार बुग्याल के बाद इस ट्रैक का जो भी एरिया है वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। सो ल्यूटी बुग्याल के बाद जो नेक्स्ट अकोमोडेशन है वो सिर्फ मंदिर पर ही मिलता है। मौली खरक पहुंचकर हम लोगों ने कुछ देर आराम किया। मौली खरक का एल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 3000 मीटर के आसपास होगा और मौली खरक पर पीने का पानी अवेलेबल है। मौली खरक के बाद जो नेक्स्ट चेक पॉइंट है वो है ल्यूटी बुग्याल और यहाँ से ल्यूटी बुग्याल की डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स। ल्यूटी बुग्याल शुरू होने से जस्ट पहले एक मंदिर पड़ता है। हमें अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे से 45 मिनट लगे मौली खरक से ल्यूटी बुग्याल पहुंचने में। ल्यूटी बुग्याल में अकोमोडेशन है और यह लास्ट पॉइंट है जहां पर अकोमोडेशन अवेलेबल है। ल्यूटी बुग्याल के बाद आता है खूबसूरत पनार बुग्याल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ल्यूटी बुग्याल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ल्यूटी बुग्याल से पनार बुग्याल की चढ़ाई इस ट्रैक की सबसे हार्डेस्ट चढ़ाई है। इस रास्ते में मिड जुलाई से एंड ऑफ अगस्त तक काफ़ी खूबसूरत फूल देखे जा सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल ट्रेल जो कि पनार बुग्याल पहुंचने से पहले चढ़नी पड़ती है। पनार बुग्याल एक ऐसा बुग्याल है जो कि जुलाई और अगस्त में अलग अलग फूलों से भरा रहता है और पूरा बुग्याल हरा भरा रहता है, जबकि सर्दियों में इसी बुग्याल से हिमालयन पीक्स को देखा जा सकता है। सो ओवरऑल ये ऐसा बुग्याल है जिसे विंटर्स और रेनी सीजन में विज़िट किया जा सकता है। पनार बुग्याल में एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट है और यहाँ पर जो एंट्री पास होते हैं वो दोबारा से चेक किए जाते हैं और यह भी इंश्योर किया जाता है कि प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंका जाए और कोई लाउड स्पीकर में गाने बजाकर ट्रैक ना कर रहा हो। पनार बुग्याल में लंच करने के बाद और कुछ देर आराम करने के बाद वी कंटिन्यूड आवर जर्नी टूवर्ड्स पित्रधार। पित्रधार अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर दूर है पनार बुग्याल से। हमने यह ट्रैक सुबह 8 बजे सगर विलेज से स्टार्ट किया था और आज का हमारा टारगेट था रुद्रनाथ टेम्पल की इवनिंग आरती को अटेंड करना। किसी नेचर लवर के लिए पनार बुग्याल से पित्रधार का जो स्ट्रेच है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इस स्ट्रेच में इतने सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे थे कि हम लोग खुद 3 से 4 जगह रुके सिर्फ उन नज़ारों को देखने के लिए। क्योंकि अब हम लोग ट्री लाइन से ऊपर आ चुके थे, इसीलिए थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की दिक्कत महसूस हो रही थी और
कुछ देर चलते ही पैर भी थक रहे थे। कुछ ही दूर चलने के बाद पित्रधार का जो रास्ता है वह पहाड़ की दूसरी तरफ चला जाता है और इस एल्टीट्यूड पे मौसम काफ़ी तेज़ बदल रहा था। कभी बारिश तो कभी खुला आसमान। पित्रधार इस पूरे ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। कहते हैं कि पित्रधार पर लोग पत्थर रखते हैं अपने पूर्वजों के नाम पर। पित्रधार का एल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर्स के आसपास होगा, जो कि इक्विवेलेंट है चंद्रशिला के। पित्रधार क्रॉस करने के बाद चढ़ाई ख़त्म हो जाती है और इसके बाद सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की ढलान रह जाती है। मंदिर से वापस आते हुए अच्छी खबर यह थी कि मौसम खुल चुका था और पित्रधार से हम दूर दूर तक देख सकते थे। पित्रधार से आइडियली काफ़ी सारी हिमालयन पीक्स दिखी जाती हैं, पर हमारे केस में बादल अभी भी हिमालयन पीक्स के आगे थे, तो हमें तो कुछ हिमालयन पीक्स दिखी नहीं। पित्रधार से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक और बड़ा बुग्याल पड़ता है। इस बुग्याल का नाम है पंचगंगा। अगर कोई अपना ट्रैक श्री रुद्रनाथ जी का मंडल विलेज से स्टार्ट करता है तो पंचगंगा वह पॉइंट है जहाँ पर वह इस ट्रेल पर मिलेगा। बरसात के समय पंचगंगा में तरह तरह के फूल देखे जा सकते हैं। इस बुग्याल का नाम पंचगंगा इसीलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि इस बुग्याल में 5 पानी के स्रोत हैं। 2 से 3 स्रोत तो मुझे दिखाई दिए, पर पूरे 5 नहीं। अंधेरा होने वाला था, पर हम मंदिर के काफ़ी नज़दीक थे। मंदिर पहुंचकर हम लोगों ने एक होटल लिया और फिर उसके बाद मंदिर में रात की आरती अटेंड की। सुबह उठकर पुजारी जी ने हमें बताया कि सुबह की आरती सुबह 8 बजे से होती है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग सरस्वती कुंड की तरफ जाएंगे। मंदिर के बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े बुग्याल। सरस्वती कुंड मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर की दूरी पर है और सरस्वती कुंड को जो रास्ता जाता है वो वही रास्ता है जो आगे घिया विनायक पास बरमई होते हुए नंदी कुंड भी जाता है। उत्तराखंड के 5 केदार में से चौथे केदार बाबा रुद्रनाथ से 500 मीटर दूर सरस्वती कुंड पे हैं हम लोग फ़िलहाल। और यहाँ बहुत ही अलग अलग प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है।
बाबा रुद्रनाथ में शिव जी के मुख की पूजा होती है। ऐसे ही अलग अलग 5 केदार हैं। जैसे केदारनाथ में पीठ वाले हिस्से की पूजा होती है, तुंगनाथ में भुजाएं और हृदय की पूजा होती है, वैसे ही रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, मध्य महेश्वर में मध्य भाग की पूजा और कल्पेश्वर में बालों की पूजा की जाती है। बरसात के समय सरस्वती कुंड में काफ़ी वैरायटी ऑफ फूल दिखते हैं और अगर सितंबर अक्टूबर में आया जाए तो यहाँ से पनपत्तियाँ हिमालयन रेंज भी देखी जा सकती है। सरस्वती कुंड में 1 घंटा बिताने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ वापस चले गए मॉर्निंग आरती अटेंड करने के लिए।